हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी के बारे में। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी में एडमिशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। अगर आप भी यही सोचकर बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो प्लीज ये वीडियो ना ही देखें। दोस्तों, बीएससी है एक प्योर साइंस और इंजीनियरिंग है अप्लाइड साइंस। प्लीज बीएससी को इंजीनियरिंग से कंपेयर ना करें। बीएससी 3 साल की होती है और बीएससी 2 टाइप की होती है, बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स। बीएससी जनरल में भी और 3 टाइप की बीएससी आप कर सकते हो। अगर आपने 12th में पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी जैसे सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं तो आप बीएससी इन पीसीएम, बीएससी इन पीसीबी और बीएससी इन पीसीएम भी ये कर सकते हो। लेकिन वही बीएससी ऑनर्स में तो मेला लगा हुआ है। आप स्पेसिफिकली किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर बीएससी कर सकते हो। मैंने यहाँ लिस्ट मेंशन की हुई है कि आप कौन से फील्ड में जा सकते हो बीएससी को लेकर। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जिसे आगे आने वाले फ्यूचर में स्कोप मिल सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड रह सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये है कि यार बीएससी लेने की सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या इसमें जॉब्स मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन उस जॉब को पाने के लिए आपके पास कोई क्वालिटीज होनी चाहिए और उस क्वालिटी का नाम है पेशेंस, सब्र। अब इससे मेरा क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज की आजकल जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ऊपर चली गई है। जैसे कि बीएससी करने के बाद आपको एमएससी करना आजकल जरूरी हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए करने भी चले जाते हैं। तो फिर कुछ हायर कंपनीज है जो बहुत वेल नोन कंपनीज है जिनकी डिमांड पीएचडी की भी होती है। तो आप एमएससी के बाद जॉब करते करते भी पीएचडी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यार 3 साल पहले बीएससी करूं, फिर 2 साल एमएससी और फिर 5 साल पीएचडी, 10 साल पढ़ना पड़ेगा, अबे पागल हो गए हो क्या? दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के बिना कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो लोगों ने पेशेंस नहीं रखा उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीएससी तक थक जाते हैं और फिर वो जॉब लेने निकल पड़ते हैं, जिनको बीएससी में शायद प्रॉपरली जॉब मिल नहीं पाता, और या तो फिर वो कोई अलग फील्ड में चले जाते हैं जॉब पाने के लिए, जिस वजह से उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, और फिर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती तो वो रह जाते हैं एंड में अनएम्प्लॉयड। इसी वजह से दोस्तों 2017-18 में 87% बीएससी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड रह गए थे इंडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा और बीएससी के दम पर निकल पड़े कोई भी फील्ड में जॉब लेने, स्किल्स डेवलप नहीं हो पाए। तो अगर आप बीएससी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस रखो, मेरिट पे रहो, आपका नंबर जरूर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की जिसको हर एक बंदा सोच रहा है। यार बीएससी तो कर रहे हैं तो फिर चलो एमएससी भी करेंगे, पीएचडी भी करेंगे, चलो ठीक है 10 साल पढ़ने का सोच लेंगे, पेशेंस रख लेंगे। लेकिन यार पढ़ते पढ़ते पैसे भी तो चाहिए। किसी को घर पे पैसे देने हैं, तो किसी को खुद के लिए पैसे चाहिए, तो किसी को दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए, तो किसी को अपने गर्लफ्रेंड या किसी को अपने बॉयफ्रेंड को डेट पे लेके जाने के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे यार? सिर्फ पढ़ाई करते करते थोड़ी पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए भी आपके पास रास्ते हैं। बीएससी करने के बाद आप किसी भी आरएनडी फील्ड में, किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हो दोस्तों। इंटर्नशिप के लिए गूगल पे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आपकी कोई पसंद वाली कंपनी, कोई स्पेसिफिकली कोई भी एक कंपनी में जाके इंटर्नशिप करना है, तो आप वहां पे उनके वेबसाइट पे जाके अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। पर अब यार चलो इंटर्नशिप भी मिल गई, किसी किसी को इंटर्नशिप मिल गई, किसी किसी को नहीं मिली। अब यार वहां पे वही बात हो गई, यार हर किसी को तो नहीं मिलती ना इंटर्नशिप, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा यार? तो दोस्तों, आप कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब। कौन सी पार्ट टाइम जॉब है? आप जब मार्केट में निकलोगे तो आपको मिलेगी वो चीज। लेकिन इंपॉर्टेंट आजकल बहुत फेमस जॉब कौन सी चल रही है बीएससी वालों के लिए? जो चल रही है दोस्तों टीचिंग की। इंडिया में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं आजकल, बहुत फेमस है कोचिंग क्लासेस इंडिया में। हर एक नुक्कड़ पे कोचिंग क्लासेस मिलेगी आपको, और वहां पे पढ़ाने के लिए चाहिए टीचर। तो आप बीएससी के बाद जब आप एमएससी कर रहे हो
या पीएचडी कर रहे हो तो उसके साथ आप कोचिंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार मैंने बीएससी कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, कोचिंग करने के लिए थोड़ी की है, वो कुछ आगे जाना है। तो फिर दोस्तों आप कभी मार्केट में निकल कर देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब के टीचर ना ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। हाई लेवल की डिमांड चल रही है इनकी। आधी जगह तो इनकी इंजीनियर्स ले जा रहे हैं। तो बीएससी वाले अगर स्मार्ट बनेंगे तो इंजीनियर्स को वो जगह नहीं मिलेगी। कंपटीशन तो इंजीनियर्स और बीएससी में वहां चल रहा है, कोचिंग क्लासेस में। लेकिन अगर दोस्तों आप ट्राई करें, आप अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आप भी कोचिंग कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो सोचिए इसके बारे में। या तो इंटर्नशिप कर सकते हो, दूसरा पार्ट टाइम कर सकते हो। बीएससी के बाद आपको यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाने मिलेंगे और साथ ही साथ आपका नॉलेज भी कवर होगा। मेरे खुद के भी कुछ दोस्त हैं जो आज एमएससी करते करते बीएससी करने के बाद टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। सोचिए इसके बारे में और ट्राई करें जरूर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रियल जॉब्स की। कि बीएससी हो गई, अब एमएससी तक पहुंच गए, एमएससी भी कवर हो गई, अब कौन सी जॉब मिल जाएगी मुझे। अब रियल जॉब्स की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जब हम जॉब्स की बात करेंगे तो सबसे पहली जॉब जो आती है वो है रिसर्च फील्ड, रिसर्च सेंटर। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, होमी भाभा रिसर्च सेंटर हो गए, ऐसे बहुत सारे रिसर्च सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है। उनके एक एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम को आप क्लियर कर लोगे, आपको वहां जॉब मिल सकती है। इंडिया में 10% या 10% से भी कम लोगों को यहाँ पे जॉब मिलती है दोस्तों। ये जॉब पाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा होना चाहिए, आपके स्टडी और आपका बैकग्राउंड जो होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। नॉलेज आपके पास भरा हुआ होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा दोस्तों। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि 10% या उससे भी कम परसेंट लोगों को इंडिया में रिसर्च सेंटर में जॉब मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो टैलेंट चाहिए वो बहुत हाई है और कंपटीशन भी बहुत हाई है। तो अगर आप रिसर्च सेंटर को सोच के अगर चाहते हो कि आप रिसर्च सेंटर में जॉब करें, तो आप पहले दिन से ही बीएससी पे ध्यान दें और आपके स्टडी पर ध्यान दें, प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें, बीएससी को हल्के में ना लें। अब बात करते हैं आगे के। अब चलो यहाँ पे तो नहीं मिला, यहाँ पे आगे क्या देख लेंगे, चलो इधर नहीं हुआ, कुछ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी नेट। यूजीसी नेट क्या है दोस्तों? यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है दोस्तों। इसके बाद आपको 3 टाइप की जॉब मिल सकती है, 3 टाइप का काम आपके पास आ सकता है। उसमें से पहला काम है, अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो, 150 मार्क का एग्जाम होता है ये, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है। एमएससी करने के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, वो क्लियर करने के बाद आपको यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है। अगर आप और अच्छा कवर करते हो यूजीसी नेट में, आप और अच्छा क्या बोलते हैं मार्क्स लाते हो, तो आपको जेआरएफ, जूनियर रिसर्चर फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल सकती है। इसका क्या यूज है दोस्तों? एमएससी के बाद जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं तो उन्हें पीएचडी करते करते भी पैसे मिलते हैं, 25 से 28 हजार मिलते हैं अगर आप पीएचडी कर रहे हो और आपको जेआरएफ मिला हुआ है। लेकिन ये फिर से वहां पे आपको इंडिया में यहाँ पे आपको 6 से सिर्फ 7%, 6 to 7% लोगों को जेआरएफ मिलता है दोस्तों। बहुत हाई यहाँ पे कंपटीशन रहता है। आपके पास नॉलेज उतना भरा हुआ होना चाहिए कि आप वहां पे 6% और 7% लोगों में आ पाए, तो पीएचडी करते करते भी आपको पैसे मिलेंगे। आगे चलते हैं। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू जैसी कंपनीज में आपको जॉब्स मिल सकते हैं। अब ये पीएसयू कंपनीज क्या है? जो कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है, उसे पीएसयू कंपनी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उस कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके पीएसयू में जॉब पा सकते हो। हर साल इसका कट ऑफ चेंज होता रहता है, आप कट ऑफ चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। तो दोस्तों, अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो उसके बाद आपको 3 फायदे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या पीएसयू में जॉब। बहुत अच्छा है ये, इन तीनों में से आप किसी भी एक जगह पे काम कर सकते हो। चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे कि जॉब्स में, चलो रिसर्च सेंटर हो गया, फिर उसके बाद में यूजीसी नेट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी।
ये क्या चीज है दोस्तों? बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद से चलाती है। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज ऐसी, सब कंपनीज ऐसी है जिनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। प्राइवेट कंपनीज, वो प्राइवेट कंपनीज में भी आप जॉब कर सकते हो अगर आपने एमएससी कवर कर लिया है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो आप किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के जॉब्स के ऊपर पॉइंट कि आप अगर बीएससी कर लोगे तो एमएससी करने के बाद या पीएचडी करते करते या पीएचडी करने के बाद आप कौन से जॉब्स इसमें से ले सकते हो, वो मैंने आपको बताया। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट ये है कि बीएससी करने के बाद हम कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। जैसे आप अगर गूगल करोगे और पता करोगे कि बीएससी के बाद कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स देने चाहिए, तो लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईबीपीएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कौन से एग्जाम्स है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स, ऐसे कौन से जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी ग्रेजुएट के लिए बने हैं या फिर इंजीनियर के लिए बने हैं? तो दोस्तों दो एग्जाम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी ग्रेजुएट दे सकता है, वो है आईएफएस और एफकेट। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आपने कोई भी डिपार्टमेंट से बीएससी करी हो, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन बॉटनी, जो भी आपने बीएससी करी हो, आप वो बीएससी के दम पर, वो बीएससी को लेकर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हो, इसका एग्जाम्स दे सकते हो आप। लास्ट है, दूसरा है एफकेट जो एयर फोर्स के लिए होता है। इंजीनियर्स भी एग्जाम्स देते हैं। बीएससी इन फिजिक्स वाले स्पेशली यहाँ पे है जो, वो है सिर्फ और सिर्फ, ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी इन फिजिक्स के लिए है और किसी भी के लिए नहीं। अगर आप बीएससी इन फिजिक्स कर रहे हो, उसके बाद ही आप एफकेट दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बीएससी इन फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपका सपना एयर फोर्स में जाना है तो आप बीएससी फिजिक्स चूज करें, या तो फिर आप इंजीनियरिंग चूज करें। लेकिन वही ऊपर जो है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसमें आप बीएससी इन केमिस्ट्री कर लो, बायोलॉजी कर लो, जूलॉजी कर लो, आप फिजिक्स कर लो, कुछ भी कर लो, बायोटेक्नोलॉजी कर लो, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे सकते हो। ये दो एग्जाम ऐसे जो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ बीएससी ग्रेजुएट दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी एग्जाम्स है, आईएएस, आईआरएस और आईबीपीएस, ये जो भी एग्जाम्स है वो आप दूसरे फील्ड से भी दे सकते हो, कोई भी फील्ड से, लेकिन स्पेशली बीएससी के लिए कौन से एग्जाम्स है, वो ये दो है। अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाओ या अगर आप एयर फोर्स में जाना चाहते हो, तो आप चूज कर सकते हो बीएससी ग्रेजुएशन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अभी उसकी जिसके लिए आप बहुत देर से रुके हो, ये वीडियो देख रहे हो, एंड आ चुका है वीडियो का। अब मैं बताऊंगा आपको मेरे पर्सनल सजेशंस कि मैं आपको खुद से क्या सजेस्ट करूंगा। जो मैंने इतनी सारी लंबी लिस्ट दिखाई थी बीएससी के लिए, तो अब मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, आप कौन सा बीएससी कर सकते हो। दोस्तों मैं बात करूंगा स्कोप के ऊपर से। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी आने वाला फ्यूचर जो है इंडिया में, वो क्या आ सकता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वही दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, वही बायोलॉजी का जमाना आ चुका है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर वही मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़े, एआई के बारे में पढ़े, तो बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये सब फील्ड आप चूज करें दोस्तों। अगर आपको एआई में जाना है तो इनमें आने वाले फ्यूचर में इनमें ये कुछ फील्ड है जिनमें बहुत स्कोप मिलने वाला है आपको। फिर वही इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है अभी इंडिया में, बहुत फेमस हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि क्या केमिस्ट्री यूज होगी इलेक्ट्रिक बैटरी की। नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है कि उसके लिए भी ये जानना जरूरी होगा कि क्या केमिस्ट्री यूज होगी। तो आप बीएससी इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन केमिस्ट्री पढ़ सकते हो दोस्तों इसके लिए। वही बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जमाना कभी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। बहुत साल से हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी हर रोज चेंज होते जा रही है। हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है बायोलॉजी को लेके, बायोटेक्नोलॉजी को लेके, माइक्रोबायोलॉजी को लेके। तो आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो और अपना फील्ड उसमें चूज कर सकते हो। तो वही आ जाता है लास्ट में मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये कुछ ऐसे फील्ड है जो कभी कहीं नहीं जाने वाले वर्ल्ड से। ये कुछ फील्ड है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जो कभी कहीं नहीं जाने वाले। इनमें स्कोप आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। रोज नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई कोडिंग्स इसमें आ रही है। तो आप इसके लिए बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन क्या कहते हैं उसे, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी मैथ्स, उसके लिए वो आप ले सकते हो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो दोस्तों।
तो ये थे कुछ मेरे पर्सनल सजेशंस। अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, या फिर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो जो भी मैंने आपको बताया, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मैंने आपको बताया, उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें और वो फील्ड चूज करें। आने वाले फ्यूचर में इन चारों में से सब में स्कोप है। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फिर शेयर करें। थैंक यू सो मच।